हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई एज सोन इन द फिगर, डिटरमाइन फर्स्ट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क और सेकंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है कि जनरली क्या होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिए रहते हैं और उस कॉम्बिनेशन से आपको पहले तो पूछेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, फिर साथ में बोलेगा कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज कितना होता है और साथ में अगर ऐड कर देगा तो हो सकता है कि आपको पूछे कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी कितनी है। तो कैपेसिटर्स में क्वेश्चन जनरली इसी टाइप के बनते हैं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या चार्ज, या एनर्जी ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। देखो यहाँ पे ये तीनों कैपेसिटर को ध्यान से देखो और बाकी ये चौथे कैपेसिटर को ध्यान से देखो। तो पहले ये पहचानना है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से है कैपेसिटर का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो C1, C2 और C3 है, अगर ध्यान से देखिए तो ये तीनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में है। तो आई कैन से दैट ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके किसमें हो जाएगा, इस पर्टिकुलर दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों C4 और इसका इक्विवेलेंट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में। मतलब ये वाला सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं बता सकता हूं कि ये सर्किट इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल बी योर C इक्विवेलेंट 1 और मतलब C इक्विवेलेंट 1 मतलब इसका इक्विवेलेंट, और ये वाला जो कैपेसिटर था वो क्या था आप लोग का C4, और इस तरीके से दोनों क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। और इसके अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो कितना है, 500 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा तुम्हारा, दैट विल बी फाइनल इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। दिस विल बी योर C इक्विवेलेंट। क्लियर है। इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज है आप लोग का, 500 वोल्ट। तो कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये डायग्राम कैसे रिड्यूस हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करते हैं, C इक्विवेलेंट 1 निकालते हैं इन तीनों का सीरीज में। तो क्लियरली C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर C इक्विवेलेंट 1। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इट विल बी नथिंग बट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पुट करता हूँ कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10। दिस विल बी नथिंग बट 3 अपॉन 10। तो आई कैन से दैट C इक्विवेलेंट 1 इज नथिंग बट 10 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। मतलब मेरा C इक्विवेलेंट 1 निकल गया। अब इन दोनों जो है वो पैरेलल में है। नाउ C इक्विवेलेंट 1 एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट C1 और नॉट C1, C इक्विवेलेंट 1 प्लस ये वाला कैपेसिटर कौन सा था, C4। तो ये हो जाएगा आप लोग का 10/3 प्लस अगेन C4 भी कितना आप लोग का 10। तो ये कितना आ जाएगा आप लोग का 10 या 30 प्लस 10 40 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। तो आपका पहला पार्ट निकल गया, C इक्विवेलेंट निकल चुका है। अब हमको क्या करना है, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर में हम लोग को चार्ज निकालना है। तो उसको देखते हैं कैसे। पहले हमको ये समझ आना कि C इक्विवेलेंट अपन निकाल चुके हैं। तो लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, यानी कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो आई एम रफिंग दिस हियर, रफ कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि जो रिजल्ट अभी दोनों निकाला था ना उसको यहाँ पे लिख देता हूं। हमारा C इक्विवेलेंट 1 आया था, कितना आया था हम लोग का C इक्विवेलेंट 1, इट वाज नथिंग बट 10 अपॉन 3। और C इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा, इट वाज नथिंग बट 40 अपॉन 3 माइक्रोफेरेड। ये रिजल्ट मैं इसलिए लिख देता हूँ कि उसका यूज करने वाले हैं फॉर कैलकुलेटिंग द चार्ज। अब एक चीज देखिए कि अगर पहले अब हमको क्या करना है, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। तो आपको एक और चीज लॉजिक पता होना चाहिए कि सीरीज के केस में हमारा जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है। तो आई कैन से दैट कि चार्ज अक्रॉस दी C1, C2 एंड C3 इज सेम एंड चार्ज अक्रॉस C4 वाज डिफरेंट। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कि चार्ज यहाँ पे सेम रहता है बट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। मतलब यहाँ पे तीनों के कैपेसिटेंस के अक्रॉस में सीरीज केस में
जो वोल्टेज रहेगा वो अलग रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है, और टोटल वोल्टेज इसका किसके बराबर होगा, 500 वोल्ट के बराबर होगा। तो मैं यही चीज को लिखता हूँ यहाँ पे कि टोटल वोल्टेज इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि अगर V मेरे को निकालना है, ये V वोल्टेज, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि अगर मेरे को ध्यान से देखा जाए कि इक्विवेलेंट मेरे को पता है क्या है कि तुम्हारा कैपेसिटेंस क्या है, उसके बेस पे निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कहते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, देन V इज इक्वल टू क्यू अपॉन C। तो यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है V1 इज नथिंग बट Q अपॉन C1, V2 इज नथिंग बट Q अपॉन C2, देन V3 इज नथिंग बट Q अपॉन C3। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको, तो ये अगर अपन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। क्लियर है, तीनों केस में चार्ज क्या था, Q था। अगर मेरे को इसी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन तीनों के अक्रॉस में, तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया था, आप लोग को ध्यान में रखिए, ये याद आया था हमारा 10/3। ठीक है, हमारा वोल्टेज कितना है इन तीनों के अक्रॉस में, 500 वोल्ट। तो वी कैन ऑल्सो पुट हियर कि इट इज नथिंग बट V इज इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू कितनी पता है, फिर डायरेक्टली V कितनी थी, 500 वोल्ट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू Q कॉमन ले लो, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये चीज हम लोग निकाल चुके थे, ये नथिंग बट C इक्विवेलेंट 1 का रेसिप्रोकल, यानी कि वी कैन डायरेक्टली पुट हियर 500 Q इंटू ये 3/10 हो जाएगा, क्योंकि इट इज नथिंग बट 1। ये किसके इक्वल है, ध्यान से फॉर्मूला देखो आप किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो यहां से चार्ज हमारा कितना निकल जाएगा, 500 इंटू 10/3। क्लियर है, तो इसको और सॉल्व करते हैं। इट इज नथिंग बट 5000/3, इसको सॉल्व कीजिए तो इट इज नथिंग बट तो ये आ जाएगा आप लोग का 1.66 इंटू 10⁻3, और आपको पता है ये माइक्रो में था, तो ये आ जाएगा माइक्रो कूलम्स। क्लियर है, so this is the charge across the capacitance C1, C2 and C3। अब मैं बात करता हूं किसके लिए, कि चार्ज अक्रॉस दी C4। तो नाउ चार्ज अक्रॉस C4 इज Q डैश। अब ये कैसे निकालेंगे ये भी समझो, कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी थी, 10। इसका कितना कैपेसिटी थी, 10। सिमिलरली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 500। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली अपन लगाएंगे क्या, कि हमको पता है V इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C4, यानी कि हमको Q डैश निकल जाएगा क्या, V इंटू C4, यानी कि V कितना था आप लोग का 500, C4 कितना है आप लोग का 10। तो ये आ जाएगा आप लोग का 500 इंटू 10 कितना होता है 5000 माइक्रो कूलम्स। दिस विल बी योर Q डैश। सो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे क्या तीनों के लिए चार्ज सेम था उस कॉन्सेप्ट से निकाले, इसके लिए चार्ज डिफरेंट रहता है उस कॉन्सेप्ट से निकाले। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, उसके बाद क्या किया, चार्ज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर्स, है ना। तो सीरीज वालों के लिए निकालने के लिए क्या यूज किया था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हमको ये पता होना चाहिए कि सीरीज के केस में क्या सेम रहता है और पैरेलल के केस में क्या सेम रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू।